ये कहानी मैं हार्दिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये बात अभी पिछले हफ्ते की ही है। वो रात थी 5 जनवरी 2023 की और मैं ऑफिस में उदास बैठा हुआ अपने दोस्त रंजन को याद कर रहा था, जिसकी डेथ 2 साल पहले यानी कि साल 2021 में आज ही के दिन हुई थी। रंजन एक रोड एक्सीडेंट में चल बसा था और 2 साल पहले के उस हादसे को अचानक याद करके मेरा मूड ऑफ हो गया था। इसीलिए मैं अपने ऑफिस का काम आधा अधूरा छोड़कर ही शाम के 7:30 बजे अपने घर के लिए निकल गया था। ऑफिस की बिल्डिंग से निकलकर धीमे कदमों के साथ मैं अपने बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं बस स्टॉप पर पहुंचा तो मैं वहां पर लगे हुए बेंच पर बैठकर अपनी बस का वेट करने लगा। मैं अपनी बस का वेट कर ही रहा था कि तभी अचानक मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। कुछ ही पलों में अचानक से आया वो दर्द इतना बढ़ गया कि मैं उस दर्द की वजह से बेहोश हो गया। पता नहीं कब, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने नोटिस किया कि मेरे लेफ्ट साइड पे 2 आदमी खड़े हुए थे। मैं वहीं बैठकर उनको देख ही रहा था कि तभी अचानक मैंने उनकी बातें सुनी। वो मेरे से थोड़ा दूर खड़े हुए थे और धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा था कि उनमें से एक आदमी दूसरे आदमी को ये बता रहा था कि उसने सक्सेसफुली किसी बस की ब्रेक्स को फेल कर दिया है। मैं उनकी बातें सुनकर चौंक गया, बल्कि मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या ये लोग किसी तरह का कोई मजाक कर रहे हैं? मैं अपने मन में सोचने लगा। मेरे दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे थे और उनकी बातें सुनकर मैं नर्वस भी हो गया था। लेकिन तभी एक बस अचानक से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उस समय मैं इतना ज्यादा नर्वस हो चुका था कि मैं बस तुरंत उठा और उस बस में जा चढ़ा। मेरा दिमाग अभी उन दोनों आदमियों की बातों में ही उलझा हुआ था, पर फिर भी मैंने बस में घुसते ही एक अजीब चीज नोटिस करी। इस बस का माहौल काफी वियर्ड था। कोई भी पैसेंजर किसी भी तरह की कोई हलचल ही नहीं कर रहा था और सबके सब बस एकटक अपने सामने की तरफ ही देखे जा रहे थे। मैं उन सभी लोगों के बीच में से निकलता हुआ आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया और अगले ही पल बस चलने लगी। बस के अंदर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। आमतौर पर मैं बसेस में आते जाते देखता था कि लोग बातें कर रहे होते हैं या फिर अपने मोबाइल्स पर बिजी होते हैं, लेकिन इस बस में तो सभी लोग एकदम चुपचाप और एक्सप्रेशनलेस बैठे हुए थे। मुझे ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था, इसीलिए मैंने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपना मोबाइल देखने का सोचा। लेकिन मैंने जैसे ही अपने मोबाइल की लॉक स्क्रीन देखी तो मेरी सांसें अटक गई। मेरा मोबाइल आज की डेट 5 जनवरी तो सही दिखा रहा था, लेकिन उसके आगे जो ईयर शो हो रहा था वो था 2021। 2021? लेकिन अभी तो 2023 चल रहा है। ये मेरे फोन को क्या हो गया है? मैं हैरान होकर सोचने लगा और तभी एक और डरा देने वाला ख्याल अचानक से मेरे मन में आया। मुझे ध्यान आया कि मेरा मोबाइल जो डेट दिखा रहा था ये वही दिन था जिस दिन रंजन की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। और इस ख्याल के आते ही मैं फ्रीज हो गया। मेरे ठंडे पसीने छूटने लगे। मैं आगे कुछ भी सोच पाता उससे पहले ही बस के आगे की तरफ से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। बस की ब्रेक फेल हो चुकी है, आप सभी अपनी सीट्स पकड़कर संभल कर बैठ जाइए। और ये सुनते ही मैं पैनिक मोड में चला गया। मुझे चारों तरफ से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी, लेकिन जब मैंने बस में बैठे लोगों की तरफ देखा तो वो सब अभी भी एकदम चुपचाप अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे। उन लोगों पर ड्राइवर की कही बात का कोई भी असर ही नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि ब्रेक फेल हो जाने की वजह से बस एकदम बेकाबू हो चुकी थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं बस के फ्लोर पर गिर गया।
मैंने काफी कोशिश करी लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रहा था। और तभी अचानक किसी ने आकर मुझे संभाला और मैंने जैसे ही उस इंसान की तरफ देखा, उसने मुझे उठाकर उस बस की खिड़की से बाहर धक्का दे दिया। मैं सड़क पर गिरा हुआ उस चेहरे को और उस बस को तेजी से आगे जाते हुए देखने लगा और मेरे से कुछ ही मीटर और आगे जाकर वो बस एक पहाड़ी से नीचे गिर गई। जिस इंसान ने मुझे उस हादसे का शिकार हो जाने से बचाया था, वो मेरा दोस्त रंजन ही था। ऐसी दर्दनाक घटना देख मैं जोर जोर से रोने लगा। मैं बुरी तरह रोए जा रहा था कि तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। भाई साहब, क्या हुआ आपको? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। और मैंने जैसे ही आंखें खोली, मैंने खुद को एक बार फिर से उसी बस स्टॉप पर बैठा पाया। आप 10-15 मिनट से यहाँ बेहोश पड़े हुए थे, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा दिमाग अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ था उस सिचुएशन को प्रोसेस करने लगा और मुझे समझ आ गया कि मेरे बेहोश हो जाने के बाद जो भी घटना मैंने अपने अनकॉन्शियस स्टेट में देखी, वो उस रात की सच्ची घटना है जिस रात मेरे दोस्त रंजन की उस एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मेरे दोस्त की आत्मा बस आज मुझे मेरे अनकॉन्शियस स्टेट में वो एक्सपीरियंस करवा रही थी जो उसने 2 साल पहले अपनी डेथ के समय खुद एक्सपीरियंस किया था। जब मैंने खुद को संभाल लिया तो मैं उठा और टैक्सी पकड़कर सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। मैंने वहां मौजूद ऑफिसर्स को बताया कि 2 साल पहले हुआ वो एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसके पीछे 2 आदमियों का हाथ है। और तभी मैंने पुलिस स्टेशन में मौजूद आर्टिस्ट की मदद से उन दोनों आदमियों का स्केच भी बनवा दिया, जिनको मैंने अपनी बेहोशी की हालत में उस हादसे से पहले बस स्टैंड पर खड़े देखा था। पुलिस ने मेरे स्केचेस की मदद से 3 दिन में ही उन दोनों अपराधियों को धर दबोचा, जिन्होंने अपना अपराध भी कबूल लिया और ये बताया कि उनका मकसद उस बस में जा रहे केवल एक आदमी को मारने का था, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। लेकिन उन दोनों ने इस साजिश को एक दुर्घटना दिखाने के लिए सिर्फ एक आदमी को ही नहीं, बल्कि दर्जनों और लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। अभी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अब जब दोनों अपराधी जेल में हैं, तो मेरे दोस्त की आत्मा और उस साजिश में मारे गए बाकी सभी पैसेंजर्स की आत्माओं को भी अब शांति मिल गई होगी।